कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम इवन और वाइफ का नाम कैरल होता है। ये दोनों अपने 2 बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं। कैरल एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, वहीं इवन एक आर्किटेक्ट था। एक दिन ये दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ एक बीच ट्रिप पर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एंड वक्त पर इवन को कोई जरूरी काम आने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा पाता। इसलिए कैरल अकेले ही अपने दोनों बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर घूमने के लिए चली जाती है और इवन अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। रात को इवन जब अपने आर्किटेक्ट का जरूरी काम कर रहा होता है तभी उसके घर का बेल बजता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे बारिश की वजह से 2 लड़कियां भीगी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें से एक का नाम बेल, दूसरी का नाम जेनेसिस था। वो इवन को बताती है कि हम दोनों पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गए और बारिश की वजह से हमारे फोन भी बंद हो गए हैं। उनकी हालत देखकर इवन उनकी मदद करने के लिए उनको घर के अंदर आने के लिए कहता है, जहाँ सबसे पहले वो उन्हें टॉवल देता है और साथ ही एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो अपनी पार्टी की लोकेशन ढूंढ पाए। वो लड़की आईपैड पर चेक करती है और देखती है कि उनकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए इवन उनके लिए कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली थी। अब क्योंकि वह दोनों लड़कियां बारिश में काफी ज्यादा भीग चुकी थी, इसलिए वो इवन के घर का बाथरूम यूज करके फ्रेश होकर इवन के पास जाती है, जहाँ इवन उनके लिए कॉफी बना रहा था। इसके बाद इवन उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है। इवन पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती है कि वो एक एयर होस्टेस है और अपने यात्रियों का बहुत ध्यान रखती है। इसके बाद वो इवन के पास जाकर अपने एयर होस्टेस का काम दिखाने लगती है कि वह कैसे अपने एयर होस्टेस का काम करती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो इवन को सेड्यूस करने लगती है, जिससे इवन को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। इसलिए वह वहाँ से उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी इवन अपने मोबाइल पर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कैब के यहाँ आने में अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। इवन बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग बनाती है। वो उन्हें अपनी वाइफ की पेंटिंग भी दिखाता है। ऐसे ही बातें करते करते वह दोनों इवन के बहुत ज्यादा करीब चली जाती हैं। इवन उसको इग्नोर करने की बार बार कोशिश करता है। इवन फिर से अपना मोबाइल चेक करता है। वो देखता है कि कैब के आने में अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जिससे वह थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसे उन दोनों लड़कियों का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। वहीं कैब के आने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही बेल और जेनेसिस इवन के वहां ना होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती हैं। तभी इवन जल्दी से उनके कपड़े सुखाकर बाथरूम में जाकर उनके पास कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं, बाहर तुम लोग की कैब भी आ गई है। लेकिन अंदर वो दोनों मजे से नहा रही होती हैं और इवन की बातों को इग्नोर कर रही होती हैं। इवन के बार बार कहने पर भी जब वह दोनों बाहर नहीं आती, तब इवन अपनी आंखों पर हाथ रख के उनके कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन बाथरूम के अंदर जाकर वह देखता है कि वो दोनों लड़कियां न्यूड होकर नहा रही होती हैं। तभी वह दोनों इवन को कहती है, इवन तुम भी हमें ज्वाइन करो। ऐसा कहकर वो इवन से चिपकने लग जाती हैं, लेकिन इवन ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वह एक शादीशुदा आदमी था। इसलिए इवन उनको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो इवन के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है, तब इवन भी अपनी फीलिंग पर काबू नहीं रख पाता। इवन उनके साथ बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद बेडरूम में इंटीमेट होता है। वही कैब ड्राइवर कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब इवन नींद से जागता है, तब वह उन दोनों लड़कियों को वहां ना पाकर सोचता है कि शायद वो दोनों वहां से चली गई हैं। लेकिन तभी उसे उनकी किचन से हंसने की आवाजें आती हैं। किचन में जाकर वो देखता है कि उन दोनों लड़कियों ने किचन का काफी बुरा हाल कर दिया था। तभी इवन को कैरल का वीडियो कॉल आता है और उससे बात करने के लिए वो घर से बाहर चला जाता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो अंदर आकर गुस्से में उनसे कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां उसकी वाइफ की बनाई हुई आर्ट को खराब कर रही हैं, जिससे इवन अब पूरे गुस्से में उनसे कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुनकर बेल और जेनेसिस दोनों हंसने लगती हैं। वो कहती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम कल रात हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस उल्टा पकड़कर तुम्हें ही जेल में डाल देगी। ये सुनकर इवन सोचता है कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर इवन को कैरल की दोस्त विमन नजर आती है, जो वहां इवन से उससे पूछने आई थी कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इवन उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है
कि कहीं वह घर पर बेल और जेनेसिस को ना देख ले। उनकी बातचीत के दौरान जेनेसिस दरवाजा खोलकर बाहर आकर इवन से चिपकने लगती है, जिसे देखकर विवन को काफी अजीब लगता है और उसे ऐसा लगता है कि इवन का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, जिससे वह गुस्से में गाली देकर वहां से चली जाती है। इवन को उन दोनों लड़कियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अब वह सच में पुलिस को फोन करने लगता है। ये देखकर बेल और जेनेसिस डर के वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद इवन उन्हें अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाता है और कुछ दूर जाकर वो एक घर के सामने ले जाकर उन्हें छोड़ देता है। वहां से इवन वापस अपने घर आता है और देखता है बेल और जेनेसिस ने उसके घर का काफी गंदा कर दिया था, इसलिए पहले वो अपने घर की सफाई करता है और फिर अपने आर्किटेक्ट का काम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने का आवाज सुनाई देता है। वह देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी है। जैसे ही वह फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, पीछे से जेनेसिस उसके सर पर हमला कर उसको बेहोश कर देती है। कुछ टाइम बाद जब इवन को होश आता है तो वो रस्सियों से खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस को चिल्ला के कहता है कि मेरी रस्सियां खोल दो, पर जेनेसिस उसकी एक भी नहीं सुनती। तभी बेल इवन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वहां आती है और वह दोनों मिलकर इवन के कपड़े उतारने लगती हैं, लेकिन इवन उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है। और उसी समय इवन के फोन पर उसकी वाइफ कैरल का वीडियो कॉल आता है, जिससे जेनेसिस इवन को कहती है कि अगर तुम बेला के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। जिसके बाद इवन उनकी बात मान लेता है और फिर बेला उसके साथ इंटीमेट होती है। वहीं जेनेसिस उन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेनेसिस बाहर कुछ खाने के लिए जाती है तो इवन इधर अपनी हाथ की बंधी रस्सियां खोल लेता है और बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है जो कुछ खा रही थी। जेनेसिस उसके इंजर्ड शोल्डर पर फिर से अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब इवन को होश आता है, वह खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है, जहां जेनेसिस और बेल उसके साथ एक क्विज गेम खेलने लगती हैं। कुछ समय बाद कैरल के साथ काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम लुइस था, वो कैरल की बनाई हुई मूर्ति को लेने उसके घर आता है। यह देखकर जेनेसिस और बेल इवन को एक रूम में छुपा देती है। इसके बाद जेनेसिस दरवाजा खोलती है और वो दोनों लुइस को बताती हैं कि हम दोनों इवन की कजन हैं और घर में चोर घुस आया था, इसलिए इवन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे गया है। तभी लुइस की नजर कैरल की आर्ट पर पड़ती है, जिसका इन दोनों ने बुरा हाल कर दिया था। लुइस को इन पर शक होता है। फिर वो इनसे कहता है कि इवन की कोई कजन तो है ही नहीं। यहाँ पर लुइस को अचानक से इवन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह एक रूम में जाकर देखता है कि इवन वहाँ पर बंधा हुआ है। वो तुरंत इवन की रस्सियों को खोलने लगता है। वहीं बाहर ये दोनों कैरल की आर्ट को तोड़ने लगती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी, इसलिए लुइस उनके पास जाकर उनको ऐसा करने से रोकने लगता है। लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। वह उनसे अपना इनहेलर लेने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाने की वजह से उसका सर बहुत जोर से कैरल की आर्ट से टकरा जाता है, जिससे उसे सर से काफी खून निकलने लगता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। लुइस की मौत को देखकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती है, जैसा कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उनको ऐसा हंसता हुआ देख इवन समझ जाता है कि ये दोनों साइको हैं। जिसके बाद बेल और जेनेसिस लुइस की बॉडी पर आर्ट से कवर करके बॉडी को उसी की गाड़ी में रखती हैं और वापस आकर लुइस और इवन के फोन से एक दूसरे को मैसेज कर ऐसा शो कराने की कोशिश करती हैं जैसा कैरल का लुइस के साथ अफेयर चल रहा हो। और उन दोनों का अफेयर के बारे में इवन को पता चल गया था, तो उसने गुस्से में लुइस को मर्डर कर दिया। इतना करने के बाद वह दोनों इवन को दफनाने के लिए घर के बाहर बैकयार्ड में एक बड़ा गड्ढा खोदती हैं। वहीं कुर्सी से बंधा इवन किसी तरह से आईपैड से अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनेसिस बेल के साथ आकर उससे आईपैड छीन लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। जिसके बाद यह दोनों इवन के घर को बुरी तरीके से खराब कर देती हैं और इवन का बाल काटकर उन्हें छोटा कर देती हैं। उसी रूम में जेनेसिस को इवन की छुपाई हुई एक गन मिलती है, जिससे वो बेल को इवन के हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। जेनेसिस इवन को कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ हाइड एंड सी खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। इवन तुरंत घर में छुपने लगता है। वहीं जेनेसिस और बेल उसे ढूंढने लगती हैं। तभी इवन घर से भागने के लिए बाहर की तरफ भागता है, लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर उसको ढूंढ लेती है। तभी इवन जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की
कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करवा देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं कि ये दोनों इवन को उस गड्ढे के पास ले जाकर उसे वहाँ दफना देते हैं, लेकिन ये दोनों इवन के सर को गड्ढे से बाहर रखते हैं और इवन से कहते हैं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ मजे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे और हमें तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आ रहा है। जिसके बाद बेल इवन को उसके फोन पर वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो इवन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और ये वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। और अब ये वीडियो को बेल इवन के फेसबुक पे अपलोड करके लिखती है हैप्पी फादर डे, ताकि सबको लगे कि ये वीडियो खुद इवन ने अपलोड की है। और फिर वह दोनों इवन को कहती हैं कि अब हमें एक नए शिकार करने जाना है और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चली जाती। वही इवन बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उससे डिलीट की जगह लाइक प्रेस हो जाता है। घंटों बाद जब कैरल अपने घर आती है तब अपने घर को तहस नहस देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो सोचती है कि इवन ने अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती की है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।